नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मुकेश सर। स्वागत है आप सभी को मुकेश लैंग्वेज एकेडमी में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज का जो हमारा क्लास है, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, ये एक प्रकार की भाषण है और इस भाषण का लेखक जो है वो मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। तो चलिए आइए, इनसे जुड़े जितने हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हल किया जाएगा। प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न से पूछी जाती है और हर बार पूछी जाती है, तो उन्हीं प्रश्नों का हल करें। देखिए, पहले तो बात यह है कि पाठ जो हमारे है तीसरा, यानी कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें के लेखक जो हमारे हैं वो कौन है? मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। अब बता दिया है कि विद्या अगर पूछा जाए कि विद्या कैसी है, तो हमारी भाषा क्या है? भाषा। ठीक है, इतनी बात याद रखें। अब यहाँ से जितने हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे, यानी कि दिखाएंगे और उनका आंसर करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिए। पहला प्रश्न जो है आपका कि दारिश नामक सोने के सिक्कों, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था? ये बता रही है कि हमारे जो मिला था 172 दारिश नामक मिला था। कितना? 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा जो मिला था वो हमारे किसको मिला था? वो मिला था वाराणसी में। कहाँ मिला था? वाराणसी में। अब वही बता रही है कि वाराणसी में जो मिला था वो किनको मिला था? बता सकते हैं आप? वो एकल था या हकस था या वाराणसी था या भैया? बोलिए, अगर इनको जानते हैं तो ऑप्शन बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बता रहे कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा जो मिला था वो वाराणसी में। किसको? वाराणसी। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है आपका कि किसके अध्ययन में क्षेत्र में भारत के कारण जीवन का संचार हो चुका है? बताइएगा। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण जीवन का संचार हो चुका है? किसका था? हासिल किया। देखिए अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष के अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्राप्त? यानी बता रहे कि मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्राप्त किया। तो कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष का। कितने वर्ष के? लिपजिंग 18 वर्ष। कितने का था? 18 वर्ष। देखिएगा, बता रही है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? 18 वर्ष। कितने वर्ष में? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। अगला जो प्रश्न है आपका, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? यानी कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? देखिए, प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब तक पूछी गई है? ये हमारे प्रश्न जो है 19 से पूछा गया, 2022 से पूछी गई और 2025 से पूछी गई। यानी प्रश्न जो है बहुत ही सुंदर प्रश्न, यानी कि हर बार पूछ। तो प्रश्न को भूलिया गए। बोले स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा? तो मैक्स मुलर कहा। किसको कहा था? मैक्स मुलर। पहला तो प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? बताइएगा। मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया। किसने किया था? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। ये प्रश्न 2020 में पूछी गई है, यानी कि हर एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बताया गया है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण, यानी ये 2020 कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन भारत के गाँव में हो सकता है। यानी कहाँ? गाँव में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत से हम क्या सीखे? क्या है? आइए बोलेंगे कि कैसी कृति है या विद्या है? तो हमारे भारत से हम क्या सीखे? कैसे विद्या है? क्या है? जो प्रश्न है आपका, देखिएगा, यानी करीब करीब हमारे जो है विद्यार्थी के प्रश्नों को जल्दबाजी के चक्कर में गलत जवाब देते हैं। अब वही प्रश्न है यहाँ पर, देखिएगा कि थोड़ी सी बता रहा है कि यहाँ पे घुराया। इससे पहले पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांत किसे कहा था? तो मैक्स मुलर। यहाँ पे पूछी गई है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? यानी थोड़ी सी घुराई गई। बताइएगा कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा?
स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट थे एक महान दार्शनिक। क्या थे? महान दार्शनिक। हर एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, याद रखिए। बता रही कि गवर्नर जनरल के समय 172 नामक तारीख से सोने से भरा घड़ा मिला था। वही बताया गया था किसके? वारेन हेस्टिंग के। वारेन हेस्टिंग के समय बता रही है कि वाराणसी में 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला। किसको? वारेन हेस्टिंग। उस समय जो कार्यकाल था, शासनकाल जो था, वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, हितोपदेश का जन्म भाषा में अनुवाद किसने किया? बताइएगा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बताइएगा। मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर। अगला जो प्रश्न है आपका, एक प्रश्न महत्वपूर्ण देखिएगा कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? इससे पहले पूछा गया था कि मेघदूत जो था वो मेघदूत का अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने। अब यहाँ से पूछी गई है प्रश्न, थोड़ा सा घुमाई गई है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का। कैसे प्रश्न था कि मेघदूत का जन्म भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो बोला मैक्स मुलर ने। लेकिन प्रश्न यहाँ पे घुमाएगी, यानी कि प्रश्न को घबराना नहीं, आराम से बनाना है, हर एक प्रश्न आप करें। अगला बता रही है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसौ नामक 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसौ नगर में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसौ। याद रखिएगा कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। अगला जो प्रश्न आपका, सर विलियम जोन्स से समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? यानी कि सर विलियम जोन्स जो थे वो भारत कब पहुंचे? बता सकते हैं? ऑप्शन आपका 1857, 1765 और 1783 और 1600। तो सर विलियम जोन्स जो है वो समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, बता सकते हैं आप? 1857, 1765, 1600 या 1783। तो भारत में सर विलियम जोन्स जो है यात्रा कब की थी भारत का? 1783। सर विलियम जोन्स ने भारत यात्रा कब की? 1783। अगला प्रश्न है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? कौन? बताइएगा। आपसे प्रश्न पूछी गया है कि यूनान और रोम से अधिक यूनान और रोम से संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? बता सकते हैं आप? कौन है? बोलिए ना, कमेंट में जरूर अपना नाम दीजिए। बोलिए। तो बता रही है कि हमारी यूनान से ज़्यादा जो है जो कि संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला प्रश्न आपका, निर्वंश विद्या का संबंध किससे? अगला प्रश्न बताइएगा, निर्वंश विद्या का संबंध किससे? निर्वंश विद्या का संबंध है किससे? आप बता रहे हैं कि हमारा देखिएगा कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान। अगला जो प्रश्न आपका, हक्कर्स क्या? तो हक्कर्स क्या थे? तो क्या थे बताइएगा? वनस्पति विज्ञान या खगोल वैज्ञानिक? कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आंसर बताइएगा। हक्कर्स क्या? एक वनस्पति। अगला जो प्रश्न आपका, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ? बता रही है कि मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ? तो डेसौ नामक है। जर्मनी की कौन सी नगर? डेसौ नगर। कब? 6 दिसंबर 1823।
बताया गया है कि अगला जो हमारी प्रश्न है कि भारत किसकी भूमि है। भारत जो है किसकी भूमि है, तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। किसका है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म। अगला प्रश्न है कि वाराणसी के पास एक दारिश नामक सोने के सिक्कों से बड़ा ग्रह किसे मिला। प्रश्न वही है, बस थोड़ी सी घुमाई हुई है। इसमें पहले बताया जा रहा था कि वाराणसी नहीं था, बस 172 दारिश नामक सोने ग्रह किसको मिला था। उसके बाद था किसके शासनकाल में मिला था, तो कुछ नहीं, बस घुमाया गया हमारे जैसे से घुमाया गया और कुछ बता रहा है कि कृष्ण मानव का अर्थ क्या है, बताइएगा। तो धार्मिक बताइए कितने वर्ष की उम्र में लिपिजिक में मैक्सवेल ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था, तो 18 वर्ष। कितने में, 18 वर्ष। अगला है मैक्सवेल ने सभी संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण किस देश को माना है, तो किसको माना था, भारत को माना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में समानता से मैक्सवेल को किसने अवगत कराया, तो किसने कराया था, बताइएगा। एक प्रश्न हमारा जो है इसी बार पूछी गई थी 2026 कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में समानता से मैक्सवेल को किसने अवगत कराया, बताइए। प्रश्न में पूछी गई बात ऐसी नहीं, प्रश्न जो हमारी इसी बात है संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्सवेल को किसने अवगत कराया, और प्रश्न में बोले जा रही है 2026। ध्यान दीजिएगा, पूछी गई है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डॉक्टर कलिंग। इन्होंने मैक्सवेल को ग्रीक, लैटिन, संस्कृत भाषाओं में समानता ऐसे बोला है, मुस्का मुझसे अग्नि। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, कथन किसने कहा। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, या कथन किसका है, मैक्सवेल का। ये प्रश्न इसी बार पूछी गई 2026। एक एक प्रश्न जो है आपका महत्वपूर्ण है। बताया 19वीं सदी में किसने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी आत्मा की पहचान कराने में सबसे बड़ा परिश्रम किया, किसने किया था, यानी बता रही है कि जितने प्रश्न कराए गए हैं टोटल 26 प्रश्न है। 26 प्रश्न जो हमारे हैं महत्वपूर्ण है, और 26 प्रश्नों को बेहतर तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर रिवाइज करते समय किसी प्रकार का त्रुटि होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि उसको हम सुधार कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में उनको भी जोड़ें। थैंक यू।